नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों का गंभीर इलाज व सर्जरी होगा बिल्कुल मुफ्त। डीसी आदित्य रंजन और डीडीसी सनी राज ने किया इसका निरीक्षण। धनबाद सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बुधवार को एक बड़ा कदम उठाया। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन व उप विकास आयुक्त सनी राज ने संयुक्त रूप से परिसर में मॉड्यूलर आयुष्मान वार्ड, पार्किंग शेड तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की विशेष जांच शिविर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि बीते एक वर्ष में सदर अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार आया है और आज यह राज्य के अग्रणी सरकारी अस्पतालों में शुमार है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों के चेहरों का संतोष ही मेडिकल टीम और कर्मचारियों के निस्वार्थ सेवा भाव का असली परिणाम है। 11 से 22 अगस्त तक चलेगा विशेष RBSK कैंप। उपायुक्त ने जानकारी दी है कि जिले में 11 से 22 अगस्त तक 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें जन्मजात बीमारी, हृदय रोग, आंख, कान, हाथ पैर व दांतों की समस्याओं से ग्रसित बच्चों का पूर्ण मुफ्त इलाज व सर्जरी की जाएगी। पिछले 3-4 महीनों के RBSK के टीम द्वारा स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों से लगभग 700 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। सॉफ्टवेयर से होगी बच्चों की 100% ट्रैकिंग। प्रशासन का लक्ष्य है कि अधिकांश सर्जरी सदर अस्पताल में ही संपन्न कराई जाए। हर बच्चे के इलाज की स्थिति को विशेष सॉफ्टवेयर GAPS के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है, जहां पूर्ण स्वास्थ्य होने तक बच्चे का विवरण रेड जोन में दर्ज होगा। डीसी आदित्य रंजन ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा है कि वे सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली पर एक बार भरोसा जताएं। जिला प्रशासन CHC, PHC और सदर स्तर पर निजी संस्थानों जैसी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे SPN के संवाददाता राजू मलाकार, धनबाद, झारखंड से। देखिए, सदर अस्पताल में व्यवस्थाएं लास्ट एक साल में हम लोगों ने देखी है बहुत सुधरी है और उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, DDC की लीडरशिप, सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आज वैसे तो पार्किंग शेड का उद्घाटन था और RBSK का जो कैंप चल रहा है उसका उद्घाटन था और आयुष्मान वार्ड का उद्घाटन था। तो तीनों उद्घाटन के साथ साथ हम लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी भ्रमण किए, बहुत अच्छा लगा। लास्ट मंथ हम लोग उसका उद्घाटन किए। जैसे देख के लग रहा है कि सदर की व्यवस्था जो है वो राज्य के अव्वल सदरों में आता है और बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को भी थैंक यू बोलूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सब लोगों का लगातार उसमें मॉनिटरिंग और सहयोग रहा है। और आज आयुष्मान वार्ड जाके बहुत मन खुश हुआ। एक पेशेंट से हम लोग बात भी की। सभी पेशेंट का जो संतोष जो उनके भाषा में, उनके चेहरे में दिख रहा है, वो देख के बहुत मन खुश हुआ। और उसके लिए सदर अस्पताल की पूरी टीम, सफाई कर्मी से लेकर डॉक्टर तक, बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतना उत्कृष्ट काम निस्वार्थ भाव से, देखिए सब लोग सरकारी जॉब में है, वो हमेशा से कर रहे हैं, पर आज जो काम हो रहा है वो निस्वार्थ भाव से लोग कर रहे हैं, उसके लिए लोग तारीफ के काबिल है। और RBSK का जो कैंप चल रहा है, आज सभी प्रेस मीडिया से भाई बहन सभी लोग हैं, तो मैं अपने स्तर से ये कहना चाहूँगा कि 11 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हम लोग कैंप कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी 18 से कम उम्र के बच्चे, चाहे किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित और कितना भी बड़ा उसका सर्जरी क्यों नहीं, वो मुफ्त होना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मूल मकसद वही है। तो हम लोग सभी बच्चों का स्क्रीनिंग किया। लगभग 700 बच्चे स्क्रीन होकर हमारे पास आए हैं, जिनको विभिन्न तरह का इलाज का जरूरत है। वो हार्ट सर्जरी से लेके माइनर टीथ एक्सट्रैक्शन तक उसमें है। तो अभी 2 दिन डेंटल का कैंप लगा है, फिर 2 दिन ऑर्थो का कैंप लगेगा। तो हर तरह की सर्जरी, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% सर्जरी हम लोग सदर में ही कराएं, ताकि एक तो हमारी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़े और हमारा व्यवस्था जो है और सुदृढ़ हो आने वाले समय में। तो कुछ सुपर कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो होंगे वो हम लोग बाहर भेज के भी कराएंगे। किंतु आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा धनबाद की पूरी जनता से कि आपके आसपास भी विद्यालय में, आंगनवाड़ी में, आपके घर में अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरह का डिजीज से, चाहे वो बाय बर्थ ही क्यों नहीं हो, किसी भी तरह का ऐसा
क्योरेबल डिजीज आपको लगता है वो आंख का है, कान का है, हाथ का है, पैर का है, दांत का है, किसी भी तरह का, तो जरूर हम लोगों के तक उसकी सूचना पहुंचाएं, उनको यहाँ लेकर आए, उनका स्क्रीनिंग होगा और वो जब तक उसका इलाज होकर कंप्लीट फॉलोअप से वो ठीक होकर नहीं निकलेगा तब तक उस बच्चे को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। ऐप बना के हर बच्चे को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, वो बच्चा आंगनवाड़ी का हो, स्कूल का हो, जब तक वो CSC में इलाज होता है, इलाज नहीं हुआ तो फिर सदर में होता है, सदर में नहीं हुआ तो हम लोग उसको बाहर भेज रहे हैं। तो जब तक उस बच्चे की पूरी इलाज प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो बच्चा रेड जोन में हमारे सॉफ्टवेयर में दिखता रहता है। तो इसके लिए पूरी टीम काम कर रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तो 700 की संख्या है, पर मेरा आकलन जो आबादी के अनुसार है, अन्य जिलों में भी हम लोगों ने देखा है, ये नंबर कम से कम 1500 से 2000 होना चाहिए जिसको सर्जरी की आवश्यकता है। सर, आने वाले समय में जिस तरह से RBKSS जो ये चलाया जा रहा है, क्या स्कूल स्तर पर भी चेकिंग कैंप लगाया जाएगा, हेल्थ चेकअप कैंप? देखिए, ये जो स्क्रीनिंग होकर 700 बच्चे आए हैं वो हेल्थ कैंप से ही आए हैं। हमारे RBSK की पूरी 30-35 लोगों की जो टीम है वो लास्ट 3 महीने, ये आपको एक दिन का काम नहीं है, लास्ट 3-4 महीने से हर विद्यालय में, हर आंगनवाड़ी में एक बच्चे की स्क्रीनिंग चल रही थी और एक बच्चे की स्क्रीनिंग के बाद उनमें से उन बच्चों को चुना गया जिनको इलाज की जरूरत है, तब ये 700 की संख्या आई और ये स्क्रीनिंग और चलती रहेगी। ये एक बार हम लोग कैंप में जरूर करा रहे हैं, पर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब जब स्क्रीनिंग होगी और जब जब बच्चे पाए जाएंगे उनको उस ऐप में डालना है और वो ऐप में तब तक वो बच्चा रेड दिखता रहेगा जब तक हम लोग उसका इलाज नहीं करेंगे। जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति भरोसा दिलाने के लिए क्या अपील करना चाहिए? देखिए, भरोसा तो आदमी को एक बार तो करना ही पड़ेगा, तो मैं आप सबसे अपील करूंगा, मैं खुद भी अगर बीमार होता हूँ तो मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं आप सबसे यही अपील करूंगा हम लोगों से कि एक बार जरूर, मैं सरकार की तरफ से कहूंगा, एक बार जरूर सरकार को मौका देकर देखिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे, चाहे वो सदर हो, चाहे CSC हो, चाहे PSC हो सकता है बहुत सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं अभी नहीं आ पाई है, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सबसे उत्कृष्ट सेवा हो सकती है, जो शायद किसी अच्छे प्राइवेट संस्थान में मिलेगी, वैसी सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग उसमें खरा भी उतर रहे हैं, जो लोगों का फीडबैक है उसके अनुसार।